क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स के स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर पे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड मतलब हो गया गति, चाल, है ना, और टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी। ये तीनों एक दूसरे पे किस तरह से आश्रित है उसको हम लोग देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। इसी से ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारा चैप्टर जो है इससे यदि समझ में आता है तो हम उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और ये सभी एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है इसका, क्योंकि रेलवे हो या फिर एसएससी हो या बैंक हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, इसमें इस चैप्टर की अहमियत रहती है। हम लोग ध्यान से देखें, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पहले रिलेशन को जाने। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस देखिए, देखने से लग रहा है कि इसमें डिस्टेंस बहुत भारी भरकम शब्द है। देखने से लग रहा है इसमें ये डिस्टेंस जो है बड़ा यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मापते हैं और टाइम को हम लोग किसमें, आवर में, और स्पीड को हम लोग ये दोनों को मिला दें तो जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ऐसे ही होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे हम लोग देखते हैं, स्पीड जो हो जाता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। उसी तरह से टाइम जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाता है डिस्टेंस। इसमें यूनिट का भी रोल होता है, जैसे मीटर पर सेकेंड हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। सपोज जैसे रहा x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर जैसे ही हुआ, इसका मतलब कि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, x इंटू 5/18 करते हैं, तो ये आ जाता है मीटर पर सेकंड। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 1 किलोमीटर बराबर आप जानते हैं 1000 मीटर होता है, और यहाँ पर आवर है ना, 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है, ये आपको पता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर यदि हम लोग देखते हैं और इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है, देखिए 2 5 या और 18 2 या, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये रहता है कि आप ये बताइए कि 180 किलोमीटर पर आवर है, 180 किलोमीटर पर आवर है, और इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 180 इंटू 5/18 कर दीजिए, और ये हो जाता है 50 मीटर पर सेकंड। और जैसा कि आप जानते हैं ये यूनिट जो है स्पीड का है। उसी तरह से कई बार ऐसा होगा कि मीटर पर सेकंड रहेगा और आपको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में। सपोज मान लीजिए y किलोमीटर, y मीटर पर सेकंड है, y मीटर पर सेकंड स्पीड दिया है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। आप इसका ठीक रिवर्स y इंटू 18/5 करेंगे और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। जैसे रहेगा 15 मीटर पर सेकंड, और इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 इंटू 18/5, और ये हो जाता है 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका जरूरत पड़ेगा आपको, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका जरूरत पड़ेगा। इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसी पे, जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर रेशियो पे है। जैसे 3 कार है और तीनों कार का 3 कार्स है, और आपको दिया है स्पीड का रेशियो। तो स्पीड जो है तीनों कार का, मान लीजिए 2:3:4 है, ये स्पीड का रेशियो दिया है, और आपसे पूछता है कि इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, आपको निकालना है टाइम का रेशियो। तो जैसा कि आप देख चुके हैं फार्मूला में ही, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल, उल्टा हो रहा है, तो आप इसको रिवर्स कर दें। रिवर्स जैसे करेंगे तो 2 को आप 1/2 लिखेंगे,
1/3 लिखेंगे और इसको 1/4 लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पीड को जो है टाइम का इन्वर्स, इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग ये काम करेंगे। और 2, 3, 4 का एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 जैसा आपको मालूम है, आप जानते हैं इसका एलसीएम 12 होगा। इस 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। तो क्वेश्चन जब इस तरह से पूछता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए स्पीड का रेशियो यदि है A/B है, तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा ये B/A हो जाएगा। ये ठीक रिवर्स हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप देख रहे हैं टाइम जैसे बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, और इस तरह से ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इसलिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग, इसमें जैसे है कि दो लोग हैं ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है ये है 3:4, ये दिया हुआ है। निश्चित रूप से जिसका स्पीड कम होगा, जैसे 3:4, जैसे ही स्पीड एक कम होगा तो समय ज़्यादा लेगा, और जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो समय कम लेगा। ये आप देख चुके हैं। 3:4 है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि एक जगह जाना है जो कि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, दूरी सेम है। ऐसी स्थिति में इसमें यह है कि ए को 20 से ज़्यादा समय लगता है। कितना समय ज़्यादा लगता है? आधा घंटा, 30 मिनट। ये ज़्यादा लेता है समय 20 से किसी जगह पहुंचने में। तो आपको बताना है कि इस ए को कितना समय लगेगा उस जगह को जाने में। यहाँ दिया है इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी, मतलब ए को समय ज़्यादा लगता है बी से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्पीड का ये रेशियो है तो टाइम तो इसका रिवर्स हो जाएगा। आप देख चुके हैं 4:3 है, समय ज़्यादा लग रहा है आधा घंटा। आप इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 - 3 = 1 होता है ना, 1 इक्विवेलेंट टू हाफ आवर कर देंगे, क्योंकि हाफ आवर का ही डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे 1 = हाफ आवर जैसे ही आ गया, और ये देखिए टाइम ए को कितना लग रहा है 4, तो ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × हाफ, तो इसको लगेगा 2 आवर्स। ए को 2 घंटा समय लगेगा उस जगह को पहुँचने में। इस तरह से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि इस तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल में हम लोग ट्रेन पे आ गए। भाई ट्रेन में ऐसा है कि 2 ट्रेन है, उसका दिया हुआ है लेंथ का रेशियो 5:3 दिया हुआ है यहाँ। तो लेंथ जो है डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, इसको हम लोग मान सकते हैं 5:3। 2 ट्रेन का लेंथ का लंबाई का रेशियो दिया हुआ है। एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड, स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है 6:5 दिया है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टाइम, ये टाइम का रेशियो क्या होगा उस दोनों ट्रेन जो है एक खंभे को पार करी, टू क्रॉस ए पोल, है ना, एक पोल को पार करने में दोनों का समय का रेशियो क्या होगा। तो आप देख चुके हैं पहले ही, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आप इसको वैसे ही 5/6 लिख देंगे और 3/5, ये आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 25:8, ये जो है 25 और 18 जो है इसका टाइम का रेशियो है। इस पोल को पार करने में इनका जो समय जो लगेगा वो 25:18 का समय लगेगा। आप इस सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं।